जय हिंद साथियों, मैं विकास सागर आप सभी का अपना परिवार विकास सागर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, ये आरपीएफ एसआई के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत आवश्यक है। ये जो मैं टेस्ट करा रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर है जो हमारा 6 जनवरी 2019 की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। तो अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। निम्नलिखित में कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो कौन था? ऑप्शन सी यानी कि मलिक काफूर। तो ये 50 प्रश्नों का जीएस का सेट आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी होने वाला है। विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमाला जोड़ने वाले इनमें कौन सा लिंक है? तो वो कौन सा है? यानी कि मलेक रिज। तो ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न 3 आपके सामने। आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक एकत्रीकरण। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने 4। कलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो किस महाद्वीप में है? हमारी अफ्रीका महाद्वीप में। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। तो कब की थी? यानी कि 1990 में। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न। अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र को के रूप में जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? तो ये जाना जाता है साहेल। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 7। किस भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रावधान था? तो कौन सा भाग है? वो है भाग 18। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8। सुप्रीम कोर्ट के परमार्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा क्या है? तो वो क्या है? कनाडा। तो ठीक जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न। लावणी का प्रसिद्ध लोक नृत्य तो किसका है? महाराष्ट्र का। तो क्या है ठीक जवाब? ऑप्शन बी। गलती नहीं करनी है साथी। प्रश्न 10। डीएनए में से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी के प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिलेखन। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन ए। प्रतिलेखन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11। भारत के सर्वोच्च द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? तो किसे नियुक्त किया जाता है? यानी कि अध्यक्ष को। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन सी। मेघालय पठार को मालदा खंड में कौन अलग करता है? तो कौन अलग करता है? तो भारतीय प्रायद्वीप पठार। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन बी। अगर साथ ही आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका कमेंट बॉक्स में स्कोर क्या रहा। वी डिवरलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? वो है हॉकी से। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी संरेखित होने पर किस प्रकार की भर्ती आती है? तो को है रिक्त भर्ती। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15। एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का क्या नाम है? वो है डाउन सिंड्रोम। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2018 किस देश में है? तो ये है अर्जेंटीना। तो ये 2018-19 के प्रैक्टिस सेट हैं। तो साथ ही आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि करंट जो हमारा अभी 2024 में ओलंपिक खेल हुए हैं वहाँ आप याद कर सकते हैं, आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने। अजीत के चित्र सामान्य विषय है तो किसे? बौद्ध। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन ए।
दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? तो वो है हस्तक्षेप। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो वो ली गई है रूसी क्रांति से। तो कहां से ली गई है? रूसी क्रांति से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गलती नहीं करनी है। भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? तो किन्हें? मतलब सुप्रीम कोर्ट को। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो वो कौन सा है? तिब्बत पठार, तिब्बती पठार। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जिस दर पर बैंकों को कर्ज देता है उसे कहा जाता है बैंक दर। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन बी। तो क्या कहा जाता है? बैंक दर। प्रति इकाई आयात के द्विध्रुवीय कीचड़ को ध्रुवीकरण कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ध्रुवीकरण। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, स्त्रीलिंग चौराहे पर महिलाएं में पराग कणों का स्थान क्या है? तो वो है पराग। तो ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए। क्या है? पराग। अगला प्रश्न आपके सामने 25, निम्नलिखित में से कौन खो खो कौशल से संबंधित नहीं है? तो वो कौन है? ड्रिबलिंग, बेईमानी, फोलकूदो, ट्रैपिंग। तो इसका ठीक जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि ड्रिबल। नेक्स्ट प्रश्न, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो वो कौन था? मार्को पोलो। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन ए। साथ ही रेलवे की जीएस आपको तो पता है कितनी तगड़ी और खतरनाक आती है। तो आसान बनाने के लिए इन प्रीवियस ईयर की सहायता से हम थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? तो किसने दिया? नागेश्वर। तो ठीक जवाब है क्या? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई। तो बनाई किसने? रूस ने। रूस देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, जूनियर हिमालय शिवालिक के बीच की अवर घाटी को पश्चिम में क्या कहते हैं? डंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डंस। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन सी। तो ठीक क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो वो है हमारे गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन डी। एशिया और उत्तरी अमेरिका, एशिया और उत्तरी अमेरिका ये एक बेरिंग स्ट्रेट है। कैसे हैं? एक बेरिंग स्ट्रेट। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस यज्ञ में असहाय भुजंगासन प्रदर्शित करते हैं? तो वो है कोबरा में। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को क्या कहते हैं? खादर। क्या कहते हैं? खादर कहा जाता है। जो नई भूमि बनती है, जैसे नया भूमि, जैसे हमारा पानी आता है फिर वापस हो जाता है, तो वहाँ जो की जमीन है तो वहाँ क्या है? खादर, जहाँ यानी कि उपजाऊ मिट्टी। वांगर वो होती है जहाँ उपजाऊ मिट्टी नहीं होती। किस यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो है औपचारिक सूत्र। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? वो है भारत के उपराष्ट्रपति। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन डी।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है? तो वो है सूर्य सिद्धांत। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन बी। भारतीय संविधान वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार प्रतिबंध लगाता है, तो वो है 14 वर्ष। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन ए। यानी कि भारतीय संविधान 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। 14 वर्ष जैसे 13 साल 12 साल अगर इतने का है तो वो सरकार प्रतिबंध लगाएगी। ठीक है, और इससे ऊपर का हम रोजगार कर सकते हैं। निम्नलिखित में किसने अपने हमलों के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिर को 17 बार लूटा और नष्ट किया? वो है महमूद गजनी। तो ठीक जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर को समर्पित है? वो है बुद्ध को। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन डी। किस कार्य क्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? तो ठीक जवाब क्या है? पैकिंग कार्यशीलता। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, गलती नहीं करनी है। AKFI नियामक बोर्ड का पूरा नाम है कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो क्या है स्थल नहीं है? एलिफेंटा गुहा, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, लाल किला। तो क्या नहीं है? ये नहीं है एलिफेंटा की गुफा। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक प्रणाली की इकाई को दूसरे प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? वो तो किया जाता है परिमाण विश्लेषण। तो ठीक जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है, जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित कर दिया जाता है। राज्यसभा में सदस्य की कुल संख्या कितनी है? वो है 250। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो है मिजोरम में। तो गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 1945 में लोगों की योजना MN राय द्वारा तैयार की गई थी। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन बी। 2018 राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ठीक जवाब है ऑप्शन बी। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? हमारे ऑस्ट्रेलिया में। अंतिम और आखिरी प्रश्न, और फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो वो क्या था? हिसार। तो ठीक जवाब है ऑप्शन डी। तो साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताना कि क्या रहा। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और जिन साथियों का RPF का एग्ज़ाम हो गया है, अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो जुड़े रहें, आगे कांस्टेबल का भी है और SI का भी है। तो ठीक है साथी, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।